जामा मस्जिद पाकबड़ा के पेश इमाम रहे काजी अली जान साहब की 21वीं बरसी के मौके पर जामा मस्जिद पाकबड़ा में कुल शरीफ मुनक़दिद किया गया। कुरान पाक की तिलावत की गई और नाते पाक के नजराने पेश किए गए। मरहूम काजी अली जान साहब को याद करते हुए उनको खराज अकीदत पेश की गई और दुआएं मगफिरत के लिए की गई और तिलावत कलाम पढ़ा गया। प्रोग्राम की सदारत जामा मस्जिद के पेश इमाम काजी शम्मे आलम ने की और निज़ामत के फ़राइज़ को हाफिज़ अनवर अली साहब द्वारा अंजाम दिया गया। इस दौरान मुफ्ती जब्बार साहब द्वारा तालीम की ज़रूरतियान पर जोर दिया गया, तो वहीं हाफिज़ तज़वीर हुसैन ने बुज़ुर्गों की अहमियत पर रोशनी डाली। आपको बताते चले कि काजी अली जान साहिब जैसी शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपना पूरी ज़िंदगी को मज़हब इस्लाम की खातिर लगा दिया। पूरी ज़िंदगी इस्लाम के बताए रास्ते पर चलते हुए बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद की। वो जामा मस्जिद पाकबड़ा के पेशे इमाम रहे और हमेशा भलाई के लिए काम करते रहे। उन्होंने जामा मस्जिद पाकबड़ा को अपना इतना वक्त दिया कि वो आज भी हमारे दिलों में है। उनकी हर बात नसीहत के तौर पर हमें याद है और उनके बताए गए रास्ते पर चलकर आज पाकबड़ा के लोग फैज़-ए-आफ़ भी हो रहे हैं। मरहूम काजी अली जान साहब पाकबड़ा का एक ऐसा नाम रहे जिनके पीछे पाकबड़ा की हर आवाज़ लब्बैक कहती है और हर अमीर गरीब के मसले मसाइल को वो चुटकियों में सॉल्व कर देते थे। काजी अली जान साहब पाकबड़ा जामा मस्जिद के पेशे इमाम होने के साथ साथ एक सामाजिक व्यक्ति भी थे और समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए हमेशा काम करते रहे। उन्होंने पाकबड़ा को जो नसीहत दी वो नसीहत पर चलकर उनके चाहने वाले आगे बढ़ रहे हैं। आज इस विशाल कुल में उनको याद किया गया, खिराज अकीदत पेश की गई और कहा गया कि मरहूम काजी अली जान साहब मील का पत्थर रहे, जिन्होंने पाकबड़ा को एक नई राह दिखाई और सबके दिलों पर राज करते रहे। प्रोग्राम के आखिर में सैयद अमरुल कादरी साहब ने दुआ कराई और कहा कि जो लोग भलाई के लिए काम करते हैं, ज़माना उनको हमेशा याद करता है। आज इस 21वीं विशाल कुल के मौके पर हम सब गमगीन हैं और उनके लिए खुदा से दुआ कर रहे हैं। मरहूम काजी अली जान साहब को जन्नत में अल्लाह से अल्लाह मुकाम मिले और उनकी नसीहत हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए। इस मौके पर सैयद अली मुर कादरी, कारी महफूज, मुफ्ती जब्बार, हाफिज़ तसव्वर, हाफिज़ अनवर, हाफिज़ हसरत, हाफिज़ मोहम्मद अली, हाफिज़ अली अकबर, मौलाना जर्रार, मौलाना जैनुल मुंशी, लियाकत, शहनवाज परवेज़ सकलैनी, हाजी शमशुद्दीन, नसीम अहमद, हनीफ चिश्ती, सरवर, फ़िरोज़ आलम, अली रईस अहमद, कलमी आलम, मोहम्मद इरफान, रिजवान हुसैन आदि लोग मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, दुरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने इस कायनात को पैदा फरमाया। हमारे पाकबड़ा जामा मस्जिद के पेश इमाम, साबिक़ पेश इमाम काजी अली जान साहब को आज 21 बरस का अरसा दराज गुज़र चुका है और इस 21 बरस के मौके पर यानी 21वीं बरसी यहाँ पाकबड़ा जामा मस्जिद के अहाते में यानी मुनाक़िद की गई है, जिसमें कुरान पाक की तिलावत की गई, नाते सरवर कौनैन पेश की गई और जो उलमा तशरीफ़ लाए उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की, बुज़ुर्गों की सीरत बयान की और काजी अली जान साहब की ज़िंदगी पर यानी रोशनी डाली है। काफ़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अक़ीदतमंद मस्जिद के अहाते में यानी परिसर में हाज़िर आए और बहुत ही पुरसुकून माहौल में यानी कुल शरीफ 3:15 पर अदा किया गया और आखिर में मुल्क के लिए ख़ास दुआ की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम ही हिंदुस्तान के बाशिंदों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए। हमारी इस महफ़िल में सैयद आलिमुल क़ादरी, मुफ्ती जब्बार साहब, हाफिज़ मोहम्मद अली साहब, हाफिज़ अली अकबर साहब, हाफिज़ तसव्वुर साहब, कारी महफूज साहब, हाफिज़ हसरत साहब, हाफिज़ अनवर साहब और कारी जर्रार साहब, कारी ज़ैनुल साहब और दीगर उलमा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, सामाईन, हाज़िरीन ने यहाँ पर यानी अपनी शिरकत की है। रब्ब कायनात की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला काजी अली जान साहब जो साबिक़ पेश इमाम जामा मस्जिद पाकबड़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाया। सर, यहाँ की आवाम के लिए आपने कोई संदेश?
देना चाहते हैं? मैं बागबड़ा की आवाम को और शहर मुरादाबाद की आवाम को इस चैनल के ज़रिए मैं ये पैगाम दूंगा कि बुज़ुर्गों के जो अमल रहे उन अमलों पर अगर हम भी गौर करें तो हमारे मुआशरे के अंदर एक बहुत ही अच्छा पैगाम भी पहुंचेगा और एक अच्छी बेहतरी भी होगी। हमारा बस्ती, हमारा शहर, हमारा मुल्क इंशाअल्लाह तरक्की करेगा।